बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद इब्रार अहमद। स्टूडेंट्स, हमने 10th क्लास केमिस्ट्री का आगाज़ किया हुआ है और जिसका नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम इस चैप्टर का, चैप्टर नंबर 9। और आज हम बहुत इंपॉर्टेंट एक और टॉपिक पढ़ेंगे, उसका नाम है इम्पॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी अहमियत क्या है। स्टूडेंट्स, हमारे सिलेबस में दो इसकी इंपॉर्टेंस लिखी हुई हैं, लेकिन आज हम सिर्फ इसकी एक इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। उसका नाम है प्रिडिक्टिंग डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, कि किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन की हमने सिमत मालूम करनी हो। डायरेक्शन, सिमत मालूम करनी हो तो किस तरह की जा सकती है। केसी हमारी हेल्प करेगा, केसी की वैल्यू हमें बताती है कि आप किस तरह किसी भी रिएक्शन की डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये मेरे पास एक रिएक्शन है, इस रिएक्शन की मदद से हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे। जैसे मेरे पास रिएक्शन है, रिएक्शन ऑफ H2 एंड I2। ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है और हमें पता है रिवर्सिबल रिएक्शन हमेशा हम करवाते हैं एक बंद फ्लास्क में, बंद सिस्टम में। H2I2, इसका रिएक्शन करवाएं, ये आएगा 2HI। इसका मैंने रिएक्शन करवाया, ऊपर से मेरे पास सिस्टम बंद है, कोनिकल फ्लास्क। यहाँ पर मेरे पास स्टूडेंट्स ये रिएक्टेंट्स हैं और ये मेरे पास है प्रोडक्ट्स P, और ये है इसका KC की वैल्यू है 57 एट 700 केल्विन। ये सारा टेम्परेचर है, क्योंकि KC की वैल्यू डिपेंड करती है टेम्परेचर पर, लिहाजा टेम्परेचर साथ दिया हुआ है। अगर T की वैल्यू चेंज होगी तो KC की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। तो 57 वैल्यू आती है 700 केल्विन पर KC की, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। स्टूडेंट्स, यहाँ पर ना दो टर्म्स है, पहले हमें वो समझनी पड़ेगी। एक तो है KC, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसकी वैल्यू दी है जिस पर कोई भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आता है। स्टूडेंट्स, ये वैल्यू किताब में लिखी हुई है, ये मिलती है हमें लिटरेचर में, किताबों में मिलती है कि इस रिएक्शन की ये KC की वैल्यू है। लेकिन अगर यही रिएक्शन हमने परफॉर्म करना हो प्रैक्टिकली, मैंने लैब में जाके यही रिएक्शन परफॉर्म करना हो और मैंने चेक करना हो कि मेरा रिएक्शन किस तरफ जा रहा है, ये फॉरवर्ड में है, रिवर्स में है, या इक्विलिब्रियम स्टेट पे कब आएगा, यानी मैंने खुद प्रैक्टिकली अगर ये काम करना हो लैब में जाके, तो स्टूडेंट्स उस वक्त हम एक नई टर्म इंट्रोड्यूस करवाते हैं। उस नई टर्म को हम कहते हैं QC, उसे हम कहते हैं रिएक्शन कोशेंट। उसे कहते हैं रिएक्शन, ये होता है रिएक्शन कोशेंट। रिएक्शन कोशेंट, इसको हम QC से रिप्रेजेंट करते हैं, QC। मतलब जब हम लैब में जाके हम काम करेंगे, ये वो वैल्यू है जो साइंटिस्ट ने हमें बताई है, किताबों में मौजूद है, लिटरेचर में मौजूद है। QC उस वैल्यू कहते हैं जो हम परफॉर्म करेंगे, प्रैक्टिकली जाके हम काम करेंगे। तो हम जितनी वैल्यूज निकालेंगे रिएक्शंस की, वो सारी की सारी QC होती हैं, उसे KC नहीं कहते, उसे QC कहते हैं। QC मतलब रिएक्शन कोशेंट, यानी हमारी फाइंड आउट की हुई वैल्यूज, और उन वैल्यूज को हम फिर कंपेयर करते हैं इसके साथ डायरेक्शन फाइंड करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर मेरे पास है एक रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन, मैंने इसके अंदर स्टार्ट करवाया। कुछ देर गुजरने के बाद, मिसाल के तौर पे 10 मिनट गुजर गए। 10 मिनट गुजरने के बाद मैंने सोचा कि देखूं तो सही मेरा रिएक्शन कहाँ तक पहुँचा, फॉरवर्ड है, रिवर्स है, इक्विलिब्रियम पे है। तो इसके लिए मैंने किया क्या, मैंने इसके लिए थोड़ा सा यहाँ से मिक्सचर बाहर निकाल लिया। यहाँ से थोड़ा सा मिक्सचर बाहर निकालेंगे, इसे कहते हैं विदड्रॉ। मिक्सचर को विदड्रॉ करेंगे, मिक्सचर। इस मिक्सचर में क्या क्या होगा, इसमें H2 भी है, इसमें I2 भी है, इसमें 2HI भी है, या HI भी है। इन तीनों का मिक्सचर मैंने बाहर निकाल लिया। कुछ टाइम के बाद, T टाइम के बाद जब बाहर निकालूंगा तो मैंने देखा कि H2 यहाँ लिखा हुआ T, इस T का मतलब है कुछ टाइम, इस T का मतलब है कुछ देर के बाद, T टाइम के बाद। कुछ देर के बाद जब मैंने मिक्सचर को चेक किया तो मुझे पता चला मेरे इस मिक्सचर में H2 कितना है, 0.1 मोल पर DM3। I2 कितना है, 0.2 मोल पर DM3। HI कितना है, 0.4 मोल पर DM3। ये कंसंट्रेशन थी, फर्ज किया 10 मिनट के बाद मैंने जब चेक किया अपने रिएक्शन को, ये वैल्यूज मेरे पास आई। मैंने क्या किया, मैंने इनका लिखा QC और KC का फार्मूला सेम है, फर्क मैंने पहले बता दिया। ऊपर आएंगे प्रोडक्ट, नीचे आएंगे रिएक्टेंट। फर्क क्या है फार्मूले में, यहाँ देखो लिखा हुआ है छोटा सा T। इस टाइम, इसका मतलब है कुछ टाइम के बाद, कुछ देर के बाद जब मैंने रिएक्शन को चेक किया, उस वक्त का ये फार्मूला है, यानी जो मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ।
जी। तो QC बराबर है सेम प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट्स। यहाँ मैंने वैल्यू पुट की, HI की वैल्यू 0.4 आ गई, 0.1 और 0.2। जब इसको मैंने कैलकुलेट किया तो मेरे पास आंसर आया 8 आया। अब ये आंसर देखो, ये 8 को मैं ये QC की वैल्यू है, मैं इस QC की वैल्यू को इस KC के साथ करूँगा कंपेयर, इनका मुवाजना करूँगा। मैं यहाँ पर इस QC की वैल्यू को और KC की वैल्यू इनका करूँगा मुवाजना, इनको कंपेयर करूँगा। कंपेयर देखिए यहाँ पर QC 8 है, KC 57 है। इसका मतलब है KC की वैल्यू ज़्यादा है, QC की वैल्यू कम है, लेस है। तो पहली कंडीशन यहाँ पे आ रही है कि QC की वैल्यू ज़्यादा है, KC की वैल्यू कम है। अगर QC की वैल्यू ज़्यादा हो जो हमने QC की वैल्यू कम हो जो हमने फाइंड की है, KC की वैल्यू ज़्यादा हो और QC की वैल्यू कम हो, तो इसका मतलब है रिएक्शन गोज टू फॉरवर्ड डायरेक्शन, रिएक्शन गोज टू goes left to right. Reaction goes left to right. इसका मतलब रिएक्शन बाएं से दाएं जानब जा रहा है, मतलब रिएक्शन की डायरेक्शन है फॉरवर्ड साइड पे जा रहा है, फॉरवर्ड। इस तरह स्टूडेंट्स फिर हम क्या करेंगे, मैंने ये 10 मिनट के बाद काम किया, मैंने रिएक्शन को फिर से छोड़ दिया। 10 मिनट फिर गुजरने के बाद फिर मैंने सारा काम यही किया, मिक्सर को विड्रॉ किया, कैलकुलेशन की, फिर मेरे पास फर्ज किया जो वैल्यू है वो QC की बढ़ गई। सेकंड कंडीशन ये है कि अगर QC की वैल्यू ज़्यादा आ जाए KC से, यानी 57 से ज़्यादा मेरी वैल्यू आ गई सेकंड टाइम, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है रिएक्शन goes from right to left। इसका मतलब है रिएक्शन बैकवर्ड आ रहा है, ज़्यादा बैक आने का रेट ज़्यादा है, रिवर्स आने का रेट उसका ज़्यादा है। और जब रिएक्शन रिवर्स आएगा तो रिएक्शन क्या होगी, रिवर्स डायरेक्शन है इसकी, यानी रिएक्शन पीछे को वापस आ रहा है। इसी तरह मैंने फिर तीसरी मरतबा फिर इसकी कैलकुलेशन की, मैंने इसको फिर छोड़ दिया सिस्टम को, तीसरी बार फिर मैंने सारा काम किया, कैलकुलेट किया, और फर्स्ट की तरह तीसरी मरतबा अगर हमारी QC की वैल्यू KC के बराबर आ जाए, दोनों बराबर आ जाए, इसका मतलब है अब जो मेरा सिस्टम है ये है जी एट इक्विलिब्रियम स्टेट। इसका मतलब है अब मेरा सिस्टम आ गया इक्विलिब्रियम, मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन देन बिकम इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, दोनों का रेट बराबर आ चुका है जब मैंने तीसरी मरतबा इसकी कैलकुलेशन की, QC KC के बराबर आ गया। स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने देखा कि KC की इंपॉर्टेंस क्या है, इस KC की मदद से हम किस तरह अपने रिएक्शन की डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं जो रिएक्शन हम प्रैक्टिकली परफॉर्म कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगले लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़।